हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लव इनफाइनाइट चैनल में आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में देखने सुनने को मिलता है और आई होप कि मेरी वीडियोस आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प कर रही होंगी। और अगर आप ट्विन फ्लेम टैरो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा दूसरा चैनल का नाम है ट्विन फ्लेम टैरो, उसमें आप देख सकते हैं और टैरो रीडिंग्स को, और जो कि जनरल होती हैं उन्हें पर्सनली मत लीजिएगा, क्योंकि पर्सनली लेने से आप लोग और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और दूसरा बात यह है कि तीसरा चैनल है मेरा नंदी एस्ट्रोलॉजी, उसको भी अगर आप देखना चाहें तो आप वहाँ पर भी जाकर उस चैनल को देख सकते हैं। नंदी एस्ट्रोलॉजी नाम से है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने भेजा हुआ है। अब बात करते हैं कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीयूनियन। अगर आपका ये सवाल है तो कितना समय लगता है रीयूनियन होने में। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा यूनियन जो हुआ था 2002 में हुआ था और रीयूनियन जो हुआ है वो 2020 में हुआ है, यानी कि 2020। और 2002 को अगर प्लस किया जाए तो वो है 4 आता है, 4 सिंगल डिजिट में लाया जाए। और 2020 का भी अगर सिंगल डिजिट में उन्हें लेकर आया जाए तो 4 ही बनता है। तो 4 + 4, 4 मतलब यूनिटी, फाउंडेशन। तो एक बार तो यूनियन एंड देन रीयूनियन, उसमें भी कितने साल लग गए आप बताइए। 18 लॉन्ग ईयर्स। मेरी बात अगर कहें तो 18 लॉन्ग ईयर्स। और अगर आप एक आध महीने में, कुछ साल में ही थक गए हैं तो फिर समझ जाइए थकने की जर्नी नहीं है, थकने का नहीं, रुकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का वाली एनर्जी है और ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो कोई नहीं जानता, इसका आंसर तो मैं इसी तरह से दूंगी कि कोई नहीं जानता, या ये कहें कि सब जानते हैं कि रीयूनियन तो होना ही है, लेकिन पहले अपने आप से होना है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि कितना समय लगता है, क्योंकि सबकी जर्नी अलग अलग है, सबके कर्मास अलग अलग थे पास्ट लाइफ में और सबके कर्मा अलग अलग थे इस करंट लाइफ में। यानी कि जो संचित कर्मा है वो अलग थे, प्रारब्ध कर्मा थे वो अलग थे, और पास्ट लाइफ के जो कर्मा थे वो आपके अलग थे। तो सबके अलग अलग होते हैं। इवन अगर आप ट्विन फ्लेम है तो भी डीएम के कर्मास अलग हैं, आपके कर्मास अलग हैं, आपकी बॉडी अलग है, उनकी बॉडी अलग है। एक बात और फिर से बता दूं कि हर एक मैन बॉडी ही डीएम नहीं होती है। डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी एक लेडी में भी होती है, फीमेल बॉडी में भी होती है, तो किसी भी जेंडर में डीएम एनर्जी हो सकती है। मेरे क्लाइंट में से बहुत से मेल बॉडी में फीमेल एनर्जी में भी हैं, ये भी मैं बता दूं, तो वो भी लगे हुए हैं अपने एक क्रिएटिव साइड पर वर्क करने में, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे वो किसी और काम में है, प्रोफेशनली कुछ और है, लेकिन क्रिएटिव वर्क करने में भी जुटे हुए हैं। और एक आध तो कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैडम अब तो हमें ये सब कुछ बकवास लगता है, तो फिर क्या कर सकते हैं। यानी कि वो खुद ही गिव अप कर रहे हैं कि नहीं, पहले सब कुछ करवाया, टैरो करवा लिया, एस्ट्रो करवा लिया, सब कुछ करा लिया, देन आप कह रहे हैं कि ये सब बकवास है। तो ये आपकी इच्छा और पर्सपेक्टिव के ऊपर है। आपने गिव अप कर दिया तो फिर आपको आपका डीएम भी नहीं मिलने वाला है। रीयूनियन तो दूर की बात है, रीयूनियन पहले आप अपने आप से ही नहीं करना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो यहीं पर ही तो बात होती है। अब ये नहीं कह सकते ना कि सबका ही रीयूनियन होगा। अब डीएफ एनर्जी ही गिव अप कर लेगी तो फिर कैसे बात बनेगी, ये वाली बात है। इसीलिए कहती हूँ इस जर्नी में बिल्कुल थकना हारना नहीं है, गिव अप करना नहीं है, मतलब आगे बढ़ते रहना है। कम से कम अपने आप से तो जुड़े मिले। रीयूनियन उनके साथ होगा या नहीं होगा वो सब डिवाइन टाइम पर डिपेंड करता है, और फिर होता ही है जब आप अपने आप से मिल जाते हैं, अपने लिए कुछ नया करने लगते हैं, नेम फेम आपके पास आने लगता है, पैसा आपके पास आने लगता है, तो वो भी आपके पास ज़रूर आते हैं, ठीक है। और नेम फेम सिर्फ पैसे के लिए ही ना करें। ये बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको, छोटी छोटी बातें आपको डे टू डे लाइफ में अपने आप में सुधारनी होती है। इसी को कहते हैं कि अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में आना। ये आपको ट्रिगरिंग करके ही लेकर आते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो रूल दैट डिवाइन फेमिनाइन ऑलवेज अवेकन फर्स्ट। ये भी मैं बता दूं कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि वही अवेकन होती है, लेकिन ये हो सकता है कि देखने में ऐसा लगता है, 3D लाइफ में देखने में ऐसा आता है कि डिवाइन फेमिनाइन पहले अवेकन है, बट बेसिकली देखा जाए तो डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन्ड होते हैं। उन्हें फीलिंग्स होती है, उन्हें भी ड्रीम्स आते हैं, उन्हें भी एंजल नंबर्स दिखते हैं, लेकिन वो कभी बोलते ही नहीं मुँह से। हम तो बोलते हैं,
हम तो डिस्कस करते हैं, हम तो सर्च करते हैं, लेकिन वो सर्च भी नहीं करते, इसलिए वो स्टक रहते हैं। और उनको इस स्टकनेस से समझ लीजिए दलदल में फंसे हुए हैं, वो दलदल के कीचड़ में फंसे हुए हैं। आपने उन्हें हाथ पकड़ के खींचना है। उन्हें सब पता है कि मैं दलदल में हूँ, उन्हें पता है कि आप उन्हें निकाल सकती हैं, लेकिन आपको नहीं पता। आप ये कहती हैं कि दलदल से निकलो, मुझे भी बाहर निकालो, मुझे भी आगे जाना है। लेकिन बेसिकली डिवाइन आपको कहते हैं कि आप डिवाइन मस्कुलाइन का हाथ पकड़ के उनको इस नेगेटिविटी से बाहर निकालें। देयर इज़ नो रूल, इसीलिए कह रही हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन ही अवेकन होती हैं पहले, ऐसा कोई रूल नहीं है। समटाइम डीएम भी अवेकन पहले हो जाते हैं, बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और उनके ट्रिगर करने के तरीके से ही आप समझ सकते हैं कि उन्हें मालूम सब है, पर कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कोई प्रीसेट टाइम नहीं है कि रीयूनियन कितने टाइम में हो जाएगा, ठीक है, और ये कमबैक कब हो जाएगा। कई बार कमबैक 2 दिन में ही हो जाता है। सेपरेशन हुआ, 2 दिन में वो वापस आ गए। अब आप सोचे कि वाह वापस आना ही रीयूनियन है। नहीं जी, वापस आना रीयूनियन नहीं है, उसके बाद भी बहुत ट्रिगरिंग होती है। उसके बाद आप उन्हें फिर से पैम्पर करते हैं, फिर से आप सोचते हैं कि वाह भाई वाह, चलो भाई घर आ गए, चलो भाई अब तो रीयूनियन हो गया। ये गलतियाँ मेरे से भी हुई हैं, इसीलिए मैं इसको इतने डीप हार्टेडली समझ कर बड़े ईजी लैंग्वेज में आपको समझा पाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बुक्स पढ़ी है तो आपको मोटे मोटे शब्द बोल दूँ और आपको कन्फ्यूज़ करके उलझा के रख दूँ ताकि आप वीडियो देखते रहें, मेरे व्यूज़ बढ़ते रहें। ये वाला मेरा कोई भी किसी भी तरह से क्या कहते हैं मोटो नहीं है, ठीक है। मेरा उद्देश्य ये इतना बिल्कुल भी इतना नीचे गिरा हुआ स्तर का नहीं है मेरा उद्देश्य, ठीक है। मेरा उद्देश्य ये है शुरू से ही कि आप लोग अवेकन हो जाएं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ डिवाइन फेमिनाइन आप उठें, आप जागें। लेकिन फिर भी वही कमेंट आते हैं, हम ही क्यों करें, हम ही क्यों करें, हम ही क्यों पिसे, हमने औरत 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 लिखने लग जाते हैं। जब कितनी बार मैंने कहा औरत आदमी का फंडा है ही नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी का है ही नहीं। ट्रांसजेंडर भी तो ट्विन फ्लेम होते हैं, 2 फीमेल भी तो ट्विन फ्लेम होती हैं, 2 मेल भी तो ट्विन फ्लेम होते हैं। तो कहाँ तुम आदमी औरत मर्द मर्द पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, मैं तो समझ ही नहीं पाती। कि ठीक है आप लोग रहें अपनी ही एनर्जी में और जो करना है करें। जब आपको एक सिंपल लैंग्वेज की बात समझ में नहीं आ रही तो फिर चले जाएं ऐसे चैनल्स में जहाँ पर बड़े बड़े शब्दों को घुमा फिरा के बोला जाता है, सजा सजा के, तो फिर उसी में उलझे रहिए। और तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अच्छा, तो जो रीयूनियन का जो टाइम है वो बहुत लंबा है या छोटा है, या ऐसा नहीं होता है। कमबैक का भी टाइम अलग अलग है, क्योंकि अवेकनिंग हो जाती है इसलिए वो कम बैक करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। लेकिन फिर से वो आपकी एनर्जी को पाकर फिर से आपको ट्रिगर करते हैं, ब्लेम करते हैं। वो ब्लेम गेम तभी ख़त्म होगा जब आप अपने आप को ब्लेम देने से रोकेंगी, जब आप अपने लिए कुछ अलग करेंगी। इसीलिए सेपरेशन की स्टेज में पहुंचकर जैसे जैसे अधिकतर लोग जागृत होते हैं, और कुछ तो मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो यूनियन जस्ट हुआ ही है, जस्ट अभी एक नज़र देखा ही है और उनकी ज़बरदस्त अवेकनिंग हो गई है। कोई ट्रिगरिंग नहीं, कोई सेपरेशन नहीं, कुछ नहीं, और सीधे एकदम मतलब स्किप ही हो गए। एक तरह से स्किपिंग तो होती नहीं है, बट एक तरह से स्किपिंग जैसी लगती है कि इतनी जल्दी, मतलब विद इन मंथ आपके अंदर इतनी सब कुछ अवेकनिंग आ गई कि ये भी पता चल गया, वो भी पता चल गया, योगा, मेडिटेशन, टैरो रीडिंग, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं और करवा रहे हैं। तो वही मैं कहती हूँ कि सबकी स्टेजेस अलग अलग है। मुझे 18 साल लगे, किसी को 18 महीने ही लग जाते हैं। बस ये अंतर है, ये हमारे कर्मों का खेल है। हो सकता है मेरे कर्म उतने अच्छे नहीं थे कि मुझे इतने समय लग गया समझने में, ठीक है। तो डीएम अवेकन नहीं है तो इट मीन्स यू हैव टू सरेंडर। अगर आपको लगता है ना मेरे डीएम अवेकन नहीं लग रहे हैं, उन्हें तो कोई खबर ही नहीं है, तो कहीं और ही हैं, तो आपको सरेंडर करना होगा। किसको सरेंडर करना है? डीएम की तरफ नहीं, भगवान को सरेंडर करना होगा, फुली सरेंडर करना होगा, टोटल सरेंडर करना होगा, मतलब कि फुली फेथ रखना होगा। वर्क ऑन योर ओन इश्यूज़। आपके क्या इश्यूज़ हैं वो देखिए। ये मत आप हमें डिवाइन फेमिनाइन का यही रहता है फंडा कि मेरे डिवाइन को ये वाला इशू है, वो इशू है, ये इशू है। अपने अंदर कितने इश्यू हैं, वो कौन कौन से इश्यूज पाल रखे हैं, उनको पहले बाहर निकालिए एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दीजिए। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑल द टाइम आपको ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप करेंगे तो ही आपका रियूनियन संभव है, पहले अपने आप से, तो बाकी तो डिवाइन टाइम पर आपका हो ही जाने वाला है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ध्यान रखें अपना, अपने डिवाइन मस्कुलाइन का, और सबसे पहले अपने माइंड, बॉडी एंड सोल का। थैंक यू एंड बाय बाय।